हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये देखो, ये है मेरे गणपति बप्पा फ्रेंड। और अभी आज है नया दिन है गणपति बप्पा का, तो आज की पूजा, आज संडे है तो आज पूजा मेरी लेट हो गई है। बहुत टाइम लग गया पानी भरने में, तो इस वजह से। और संडे भी है, बच्चे भी मेरे सोए हुए थे और 9 बजे जाना है ट्यूशन, तो मैं कर लेती हूँ अपनी तैयारी। और गणपति बप्पा की बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने नहा लिया है, अब मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी, उसके बाद लग जाती हूँ अपनी पूजा की तैयारी में। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और देखती रहिए क्या क्या पूजा की तैयारी करती हूँ मैं। नहाने के साथ साथ कपड़े भी धो लिए हैं मैंने, तो ये कपड़े सुखाने हैं। और मेरी परी भी उठ गई है और उसके पापा भी। संडे वाले दिन आराम से ही उठते हैं मेरे बच्चे और उनके पापा। और वो नहाएंगे जब तक मैं अपने कपड़े सुखा रही हूँ बाहर। और मैं हमेशा बाहर ही कपड़े सुखाती हूँ। बहुत सारे कपड़े रहते हैं तो बालकोनी में आते नहीं हैं। जो छोटे छोटे कपड़े अंडरग्राउंड वगैरह रहते हैं, मैं उनको ही अपनी बालकोनी में सुखाती हूँ। यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी जगह भी है, अच्छे से सूख भी जाते हैं मेरे सारे कपड़े। और फिर कपड़े सुखाने के बाद मुझे करनी है सारी गणपति बप्पा की तैयारी। तो मैं करूँगी सारी तैयारी, बहुत टाइम हो जाता है सुबह का। गणपति बप्पा रहते हैं जब तक पता ही नहीं चलता, 10-11 दिन कहाँ चले गए। पूरा दिन ऐसे ही जाता है सुबह शाम पूजा में, और उनकी तैयारी करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं और फिर मैं अंदर जाके करती हूँ अपनी तैयारी। और नहा रेडी आए हैं मैंने और कपड़े भी सुखा दिए हैं। और संडे है तो आराम से चलेंगे, आज मेरे काम लेट भी हो गया। और मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर दी है। और ये सारे फूल माला वगैरह बनाते हैं वो रात की साफ हटा ली है मैंने। ये छोटे गणपति बप्पा के लिए बनाया था। और ये गणपति बप्पा को मंदिर के तो जो रात फूल चढ़ाए थे वो सारे हटा लिए हैं, देखो सारे सूखे हुए। और ये दूबा भी है, तो मैं अब इसको हटा के साफ करके फिर मैं बना लेती हूँ माला। सारे फूल हटा लिए हैं मैंने और मैं ये तोड़ के लाई हूँ। कुछ पत्तियाँ भी लेके आई हूँ जो हार में डालूँगी। अलग अलग तरह से बना लेती हूँ, हार भी अच्छा लगता है। और सुबह सुबह मैं और मेरी फ्रेंड जाते हैं। और ये रेड वाले फूल एक दिन पहले ही मैं तोड़ लाती हूँ, और ये मेरी बालकोनी के ही हैं, येलो वाला और ये छोटा रेड वाला भी। तो ये मेरी बालकोनी में खिले तो मैंने सारे फूल तोड़ लेती हूँ, फिर काम नहीं रहता इधर उधर भागने का और सारे काम करती रहती हूँ। तो मैं नहा ली और फूल तोड़ने के बाद नहा धो के फिर मैं माला वगैरह बनाने में लग जाती हूँ। भगवान का हार देखो, सब तरह के फूल मिलते हैं यहाँ हम जाते हैं। तो मैंने सारे फूल निकाल लिए हैं और कुछ रख दूँगी मैं। और ये गुड़हल की और इसकी ही माला बनाऊँगी। और ये वाले चांदनी के कुछ रख दूँगी मैं शाम के लिए। तो शाम का भी मैं कलश का और भगवान का हार बनाती हूँ, नहीं जा पाते तो इनसे ही बना लेती हूँ। और ये दूर्वा भी डेली ही सुबह शाम लगता है, मैंने आपको अपनी वीडियो में भी दिखाया है। और पूजा पाठ की तैयारी करने में भी टाइम लगता है, तो मैं टाइम से ही उठती हूँ और टाइम से ही करती हूँ। मगर आज संडे है तो धीरे धीरे ही काम चालू हैं। और मेरे बच्चे जब तक नहा रहे हैं, जब तक मैं अपने हार वगैरह बना लूँगी भगवान का और सारी तैयारी करके रख लेती हूँ मैं। तो मैंने ये हार बना लिया है कलश के लिए और अपने गणपति बप्पा के लिए। और गणपति के बप्पा के हर श्रृंगार के फूल आते हैं, उनका ही सुबह का हार ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी स्मेल रहती है सुबह सुबह। और शाम तक वो ख़राब भी होने लगते हैं, तो मैं चांदनी के शाम को बनाती हूँ। तो मैंने बना दिए है, अपने सारे हार बना लिए हैं कलश के लिए और गणपति के लिए। तो सबको पहना दिए हैं, सारी तैयारी कर दी है, सब जगह फूल चढ़ा दिए हैं जहाँ जहाँ मैं फूल लगाती हूँ। और मंदिर में भी फूल चढ़ा रही हूँ भगवान को, मंदिर की भी सारी साथ साथ तैयारी कर देती हूँ। और यहाँ मैं रंगोली बना रही हूँ और मंदिर में भी बना लेती हूँ साथ साथ ही। और अब मैं सुबह सुबह ना
इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है फ्रेंड, क्या उतने ज़्यादा काम रहते हैं समझ में नहीं आता। बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ, फिर भी मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का टाइम हो जाता है जाने का। तो छोटी सी ही रंगोली बना ली है मैंने, मंदिर में बना ली है रंगोली, और मुझे बाहर जाना है रंगोली बनाने के लिए, तो मैं बाहर भी बना लेती थी। तो मैं बाहर आ गई हूँ, यहाँ भी रंगोली डेली ही बनाती हूँ। और ये देखो रेडी हो गई है मेरी रंगोली बनके। और यहाँ भी मुझे जल्दी ही बनानी पड़ती है, तो अच्छे से कलर ज़्यादा अच्छे से नहीं सजा पाती हूँ मैं, और फिर भी अपनी कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो जाए अपने काम ख़त्म करने का, क्योंकि बच्चों के भी बहुत सारे काम रहते हैं। सारी तैयारी कर दी है मैंने, और देखो ये रंगोली छोटी सी बनाई है, सुबह सुबह जल्दी रहता है। और ये मेरा कैंडल जल गया है, और देखो, और पूजा भी कर दी है मैंने जल्दी जल्दी, और मंदिर की भी सिर्फ आरती बाकी है। तो ये देखो हार बनाया था मैंने, और ये गणपति का हार है, दूर्वा भी चढ़ा दी है, और इनको रेड फूल चढ़ाया है, और इनको भी फूल चढ़ाया है येलो कलर का। तो सारी तैयारी कर दी है मैंने अपने गणपति बप्पा की। और इधर मंदिर में भी मैंने रंगोली बनाई है और पूजा कर दी है, सिर्फ आरती बाकी है हमारी, और तुलसी की भी पूजा कर दी है मैंने। और सुबह सुबह आरती भी कर दी है, और बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम आरती। आरव आरवी को, मेरे बच्चों दोनों को जाना है ट्यूशन के लिए, तो जो काम थे जल्दी जल्दी फिनिश किए हैं मैंने, और फिर हम आरती करने ही लग गए हैं। और मेरी आरती होने के बाद मेरी परी और आरव जाएंगे। और फ्रेंड आरती हो चुकी है हमारी, देखो दीपक जल्दी जल्दी की है, मेरे बच्चे ट्यूशन गए हैं इस वजह से बहुत जल्दी आरती कर दी है हमने। और मेरी पूजा भी हो चुकी है, अब मैं बनाऊंगी खाना। और मैंने अपने बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया है, टाइम नहीं था, बहुत लेट उठे हैं और 11 बजे आ जाएंगे, तो फिर मैं खाना खिलाऊंगी। और नाश्ते की पूजा हो चुकी है हमारी, और मैं बनाऊंगी अब नाश्ता, और मेरे बच्चे चले गए हैं। पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने रात को ही साबूदाने भिगो के रख दिए थे, तो मैं यही बनाऊंगी आज नाश्ते में। और बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, तो मन कर रहा था, तो रात को ही मैंने भिगो दिए थे। तो मैं ये सिंगदाने भूजूंगी इस पर, और अच्छे से छिलके निकल जाते हैं थोड़ा गर्म करने के बाद ही तवे पर। तो मैं निकाल के और साबूदानों में डालूंगी, और सिंगदाने डाल के, और आलू भी डालूंगी। बहुत टेस्टी बनते हैं साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत अच्छी भी लगती है। तो मैंने ये सारे सिंगदाने निकाल लिए हैं और साफ़ कर लिए अच्छे से, और कढ़ाई भी चढ़ा ली है, और उसमें तेल और कड़ी पत्ते भी डाल लिए हैं, जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाली है, और ये मैंने कूट लिए हैं इसमें सिंगदाने और हरी मिर्ची। और ये आलू भी काट लिए थे मैंने पहले ही। तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है बहुत जल्दी। और ये देखो बन गए हैं, तो थोड़ा चला दूंगी मैं बीच बीच में, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिए थे मैंने, और मेरी साबूदाने की खिचड़ी हो गई है रेडी। तो मैं ये भगवान के लिए भोग लगा दूंगी, और हम करेंगे नाश्ता। तो चाय भी बना ली है मैंने साथ साथ, और साबूदाने बना के अब खाएंगे हम। और देखो साबूदाने का इंतज़ार हो रहा है नाश्ता का, तो मैं देती हूँ नाश्ता, और मैं भी कर लेती हूँ फ्रेंड नाश्ता। आप भी कीजिए, फिर करूँगी सारे काम थोड़ा नाश्ता करने के बाद। और बहुत सारी जिम्मेदारी और काम रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना पड़ता है। पर आज संडे है, तो आराम से कर रही हूँ मैं सारे काम। तो पहले कर लेती हूँ नाश्ता, फिर थोड़ा किचन को भी साफ़ करना है, बर्तन वगैरह। और सारे बर्तन हो गए थे नाश्ता के, तो मैं वही धोने के लिए आई हूँ किचन में। और मैं साथ साथ ही अपनी किचन को भी साफ़ कर देती हूँ, तो टेंशन नहीं रहता है। और ये देखो कितना कचरा, और ये जाली लगा के रखती हूँ, तो अच्छे से कचरा रहता है इसमें आ जाता है, तो मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ इसको भी। तो मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है, और सारे बर्तन में पानी निकाल के रख लिया है पहले। तो अब मैं इनको
अच्छे से वॉश कर दूंगी मांजने के बाद, और बहुत जल्दी से साफ़ हो जाते हैं। और इन्हीं आदतों से ही मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। तो मैंने बर्तनों को लगा दिया है टॉवल से पोंछ के, तो मैं अब किचन को भी साथ साथ साफ़ कर लेती हूँ। और एक बार मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ किचन को, तो बार बार साफ़ नहीं करनी पड़ती ज़्यादा। और मैं अच्छे से पानी डाला था वो निकल गया और साफ़ हो गई है मेरी किचन। और इधर से भी साफ़ कर दिया है, थोड़े बहुत छींटे पड़ ही जाते हैं, तो मैं डेली साफ़ सफाई करती रहती हूँ, तो गंदा नहीं रहता है ज़्यादा। और छोड़ देते हैं तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो फिर अच्छा दिखता नहीं है। तो मैं यहाँ तो ज़रूरी पानी और ये अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ डेली डेली। जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ, छींटे भी पड़ते तो अच्छे नहीं लगते वो छींटे पड़े हुए दीवार पर। तो अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने, ऊपर से भी अपने स्लिप को और नीचे से भी कर लूँगी। और इसे और सिंक को भी मैं अच्छे से ही साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं रहता है और बहुत जल्दी से साफ़ सफाई होती रहती है। तो मैंने साफ़ कर दिया है और एकदम चमक जाती है मेरी किचन। तो ये छोटा सा वाइपर है, बहुत अच्छा है, सारा पानी इसमें अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इधर पानी रह जाता है तो मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और मैंने ये कैंपर को इधर ही रख लिया है, आसानी से पानी भी ले लेते हैं। और बाद में मैं ये सारा पोंछने के लिए रह गया था, तो मैंने टॉवल से ये भी पोंछ दिया है और सारी साफ़ सफाई कर दी है मैंने। कुछ छोटे मोटे काम हैं मेरे पूरे दिन के, तो वो ही करूँगी मैं। और ये किचन भी कहीं ज़्यादा रहता है और किचन साफ़ रहती है तो पूरा घर ही साफ़ लगता है, और घर में इधर उधर करते ही रहते हैं। और आज तो संडे है, ट्यूशन से आने के बाद मेरा बच्चे घर को तो ऐसे ही बार बार गंदा करेंगे और मेरे से झाड़ू लगवाएंगे बार बार ही। तो इधर मेरी किचन हो चुकी है क्लीन, एकदम रेडी और एकदम साफ़ हो गई है मेरी किचन। अब मैं करूँगी अपने बाद बाकी काम। तो आज मेरे आरव का ये बैग धोना है मुझे। आरव मेरा आ चुका है ट्यूशन से और मैं इसका बैग धोऊंगी, थोड़ा गंदा भी हो गया है। और आरव और परी के शूज़ भी धोने हैं मुझे, और 2-3 दिन की छुट्टी है। आज संडे है और कल मंडे की भी ईद की छुट्टी है, और कल का और परसों की भी छुट्टी है गणपति विसर्जन की। तो इसलिए मैं बैग और शूज़ वगैरह सारे धो दूँगी। और मैंने शूज़ धो दिए थे और उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ, बाहर सुखाने के लिए भी रख दिए हैं मैंने। तो जो हम पूजा पाठ करते हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी रहती है। जब हम कोई काम करते हैं तो जो टाइम रहता है तो मैं अपने बचे हुए कामों में, अपने पूजा पाठ के कामों में लगाती हूँ। तो मेरी बाती ख़त्म हो गई थी जो मार्केट से लाई थी, तो मैं आज वही बना रही हूँ और अच्छे से चलती हैं ये। और मार्केट वाली बहुत जल्दी से जल भी जाती हैं। और मैंने बनाई थी शाम को 5 बाती, वो बहुत अच्छे से चल गई हैं। तो मैंने ऐसे करके ही आंटी को देखा था, ऊपर वाली को, उन्हें बहुत अच्छी बाती बनाई थी, तो मैंने उनसे ही सीखा है और मैंने भी उनकी ही तरह बना रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ बनेंगी कि नहीं। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है फ्रेंड, फिर मिलूँगी अगले वीडियो।